वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। तो मेरी जान दियो टोटियो तो छोटियो की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? नया साल नई शुरुआत से आगाज़ करते हैं। मेरी जान दियो टोटियो, हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बहुत आप लोगों को नया साल मुबारक हो, नई शुरुआत मुबारक हो। नए साल में कदम बढ़ा चुके हैं। उम्र हमारी कम हो गई है बेशक, लेकिन हम नए साल में ज़रूर घुस गए हैं। अच्छा जी, बहुत मज़ा आया। आज शाम को तो मैं अपने बच्चों को लेके गई थी। जल्दी ही लेके गए थे, 6-7 बजे का टाइम था। तो बच्चों को साथ लेके गए, ज़रा थोड़ा सा घुमाया फिराया, खिलाया पिलाया। सासू माँ भी साथ थी, हस्बैंड थे। तो खैर मैंने वो कल से हरा सूट पहना हुआ था। तो मेरा बेटा कहता है मामा आज 14 अगस्त मना रहे हैं। मैंने कहा नहीं बेटा, 14 अगस्त नहीं। मैंने कहा क्यों, आपको कैसे लगा? कहता मामा वो इसलिए लगा क्योंकि आपने हरा सूट पहना हुआ है। तो देखो भाई, बच्चे भी बड़े ज़हीन है, मजाक ही उड़ा देते हैं लुड़कियों। तो बहुत अच्छा लगा। खैर उसके बाद आई, मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी और फिर देखा नोटिफिकेशन ही नोटिफिकेशन आए हुए थे। चलो जी, मैंने कहा फिर थोड़ा सा रेस्ट करके फिर जो है ज़रा जवाब शब्द देते हैं, वीडियो शीडियो बनाते हैं। लेकिन खैर हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत ज़बरदस्त मौसम बना हुआ था। आज मुल्तान में इतने महीनों बाद हल्की हल्की सी बारिश हुई है, बहुत सुकून आया, बहुत मौसम ज़बरदस्त था। इंजॉय किया फैमिली के साथ। उम्मीद है आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। जिन्होंने नहीं किया, इंशाल्लाह आगे जाके आपकी ज़िंदगी में भी रौनकें आने वाली हैं, खुशियाँ आने वाली हैं। मायूस नहीं होने का भैया, मायूस नहीं होने का। हैप्पी रहो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिविटी ही आएगी। क्या खोया क्या पाया इस साल में हमने? बहुत कुछ। हमारी ज़िंदगी में हर साल कुछ ना कुछ होता है। ज़िंदगी इसी का ही नाम है। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं, कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं। लेकिन आपने घबराने का नहीं, पॉजिटिव रहना है। उम्मीदें किसी से नहीं लगानी, ये याद रखिएगा। सिर्फ अपनी मेहनत पे फ़ख्र करें, अपनी मेहनत करें और अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ें। आपने किसी पे यकीन नहीं करना या उम्मीदें नहीं लगा के बैठी रहनी। अपने आप से उम्मीद लगाएं, अपने रब से उम्मीद लगाएं और आगे बढ़ें। सही है जी। बाकी सितारा के लिए ये साल बहुत अच्छा रहा, ज़बरदस्त रहा भाई। उन्होंने बिग बिग प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी हैं और अभी फिर प्रॉपर्टी भी ख़रीदी है उन्होंने। माशाल्लाह जो अपना बंगला ख़रीदा इस साल, बहुत ज़बरदस्त साल रहा था 2025 का। काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ भी आईं, काफ़ी सारे लोगों ने भी कुछ खोया कुछ पाया। सितारा के साथ भी यही है। लेकिन उसका माली हालात के बारे में अगर देखा जाए तो उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार इतनी बड़ी बिग प्रॉपर्टी ख़रीदी है, अपना घर ख़रीदा है इस्लामाबाद जैसे शहर में जहाँ लोगों का ख्वाब होता है। तो ये उनके लिए बहुत इस लिहाज से तो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। बाकी सौतन के लिहाज से जो है उनके जो है हालात ऐसे रहे कि बस तू तड़ाक होती रही, लेकिन सितारा साइड पे ही रही है। तो अब फैसला आया है जनाब, नया साल, नए नए जो है आगाज़। लोगों की जो है स्टेटमेंट आ चुकी हैं। जैसे कि साजिद साहब की स्टेटमेंट आई है और बहुत बिग वाली स्टेटमेंट आई है साजिद साहब की कि मैं नहीं लेने आऊँगा। कौसर के हवाले से जो है उन्होंने वीडियो बनाई है और कहा है कि मैं नहीं लेने आने वाला तुम्हें। तो इतनी बड़ी जो है ये न्यूज़ है, ये छोटी न्यूज़ नहीं है कि साजिद ने पहली बार इस तरह का कोई डिसीजन लिया है। आखिर उन्होंने, उसकी भी जाहिर सी बात है, इज़्ज़त तो है, 4 लोग उनको भी देखते हैं, अब उनकी पहचान भी है। लेकिन वो बंदी है कि सुनने का नाम नहीं लेती, जिसका नाम है कौसर। और कौसर ने घर आने से इनकार कर दिया है, जिसकी बिना पे साजिद ने वीडियो बनाई है और बड़ा करारा सा जवाब दिया है, बिग डिसीजन। और नजमा वालों के लिए भी उन्होंने एक वीडियो बनाई है। अच्छा, नजमा वालों के लिए कैसे वीडियो बनाई है वो मैं आपको बताती हूँ कि नजमा ने ना मिसलीडिंग जो है पिक्चर AI से बना के ना लोगों को ये प्रिटेंड कराया है कि देखें मैं अम्मा वालों को मिलने गई थी। जो कि मुझे भी कमेंट आया कल की वीडियो में, मैंने भी पढ़ के आप लोगों को बताया था कि सिस्टर जो है ऐसे ऐसे कमेंट कर रही हैं और कह रही हैं कि नजमा भी उनके साथ गई थी। कल अलग का उसका थंबनेल था, आज खुद भी उस वीडियो में है। तो मैंने कहा था मुझे लगता है AI से वीडियो है, लेकिन अगर वो चली भी गई हैं ये भी हमें नहीं, मतलब हम जिन तो हैं नहीं भाई।
हो सकता है पहुंच भी गई हो, लेकिन मुझे लगता है AI से वीडियो बनाई गई है। भाई पहले आप उन्हें टारगेट कर रहे होते हैं, बाद में AI से वीडियो जोड़ के अपने साथ और लोगों को बता रही होती हैं कि देखो हम जितना कुतियों कुती कर लें इनके साथ, लेकिन फिर भी देखो मैं वहाँ पे उन्हीं के साथ खड़ी हूँ। पहले आप कहती हैं मेरे लिए इन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, और फिर जो है आप जो है इस तरह से फ़ोटो भी लगा रही हैं। लेकिन खैर सितारा ने कोई तज़किरा नहीं किया अपनी किसी वीडियो में। हाँ, बस आए हैं, मिल के चले गए हैं। अब सितारा लाजमी नहीं समझती, होता है ना कभी कभी आपकी ज़िंदगी में कि जिन्होंने दिल दुखाया होता है वो हमारे सामने भी खड़े रहें तो हमें नज़र नहीं आते। ओए होए 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 होए, ये भी अल्लाह की कोई नेमत है। यकीन माने कि आपके दिल पे अगर वाकई जिन्होंने दिल दुखाए होते हैं ना, और शदीद वाले दुखाए होते हैं जिनसे उम्मीद भी नहीं होती, और वो सामने भी खड़े रहें तो वाकई नज़र नहीं आते। ये भी कोई नेमत ही समझो, वरना बंदा दिल दुखाता रहे, अपना अंदर से तकलीफ़ टीसें उठती रहती हैं। तो ऐसा ही है। खैर यहाँ पे जो है साजिद ने कहा कि कौसर को मैं कभी नहीं लेके आऊँगा, कभी नहीं लेके आऊँगा। होए 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 होए। बाकी सभी लोगों को चाहिए कि सितारा की पिक्चर हटा दें। न्यू ईयर पे नया तोहफा साजिद की तरफ से, और मैं बड़ी हैरान हूँ कि साजिद वाकई ऐसी वीडियो बनाएगा। तो हाँ भाई, उन्होंने बना डाली है। पहले वो शॉपिंग दिखाते रहे बच्चे की, पहले वो बताते रहे कि मैंने बुलाया है कौसर को, वो नहीं आ रही, और वो अना मतलब बना के बैठी है। मुझे भी अब यही लग रहा है कि एक चांस फिर दिया होगा साजिद ने, जैसे उन्होंने वो शॉपिंग दिखाई थी ना बच्चे की, उसके बाद दोबारा की होगी कॉल और कहा होगा कि कौसर अभी भी टाइम है, आ जाओ, बच्चे की शॉपिंग भी करके लाया हूँ, अपने बहन भाइयों के साथ रह लेगा, मामला थोड़े से हमारे ख़राब हैं वो भी दुरुस्त हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो है उन्होंने नहीं सुनी होगी। तो फिर उसके बाद जब कौसर ने नहीं सुनी साजिद की बात, तो फिर आखिरकार धमाकेदार रिएक्शन दिया है साजिद ने, और कहा कि मेरी वाइफ कौसर को जो है अना का मसला बना के बैठी है, और मुझे जो है वो कहती है, समझती है कि मुझे लेके जाएगा, लेकिन मैं नहीं लेके आऊँगा। मैंने तो उसे पहले ही कह दिया था फ़ोन करके कि जो है कॉल करके कहा था अपना घर है, आओ सेट करो, सजाओ समारो, सामान बिखरा पड़ा है, इसकी सेटिंग करें, हम लोग आ जाएंगे। लेकिन इसने तो अपनी अना ही बना ली है और वहाँ बैठी है, मतलब अपने मायके में। तो मैंने भी नहीं जाना। ठीक है, तुम नहीं आना चाहती, नहीं बात मानना चाहती, तो मैंने भी नहीं आना, अब ना आने वाला हूँ। ठीक है, अगर वो आ जाती तो ठीक था, बच्चे आपस में खेलते एक साथ और सबकी सुलह हो जाती। अब सबकी सुलह हो जाती, बहुत सारे लोग कहेंगे किसकी सुलह हो जाती, कई लोगों को नहीं पता होता, लेट वीडियो देख रहे होते हैं। तो जनाब सुलह ये हो जाती कि इनके भाई की वॉइसेस निकली थी जो कि कौसर मुखालफिन भी हैं और सितारा मुखालफिन भी हैं, जो उनको हेट करते हैं। उन्हीं के साथ इस बंदे की वॉइस निकलती है और कहता है मेरी बहन की एक इशारे की देर है और मैं ऐसी वीडियो बना डालूंगा सितारा पे। और कहा कि सितारा क्या है, कुछ भी नहीं है, उसने तो कंटेंट ही बना लिया है मेरी बहन को, उसी को लेती है तो व्यूज़ आते हैं। अल्ट्रम पल्ट्रम इस तरह से करके उसने ढेर सारी बातें की हुई थी बिहाइंड द कैमरा। ये वो मासूम लोग थे जिनको वाकई लोग मासूम कहते थे, और कहते थे कि यार ये बड़े वाकई बहुत ही मासूम लोग हैं, इतना शरीफ लोग हैं कि किसी के आगे तू तड़ाक नहीं करते। खासकर कौसर के मैके के हवाले से यही कहा जाता था कि भाई उन्होंने किसी नाल कोई लेना देना नहीं है, वो अपने काम से काम रखते हैं। लेकिन भाई वो तो चुत्तुर चलाक निकले, उनकी वॉइसेस निकली। एक दिन उसने माफ़ी मांगी, दूसरे दिन फिर बैठ गया, फिर वॉइस उसकी उसी बंदी के पास निकल आई और कहता है केड़ी माफ़ी है, कौन सी माफ़ी। ये कहेंगे कि हम इनको कभी सपोर्ट करेंगे, हम तो इनको सपोर्ट करने वाले हैं ही नहीं। तो भाई आप लोग तो तमाशा देखने वालों में से हैं, प्लानिंग करने वालों में से हैं, प्लानिंग घड़ने वालों में से हैं। आप जो है कहाँ सपोर्ट करेंगे, वैसे भी उसको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की वॉइसेस निकली और फिर सितारा को काफ़ी नाराज़गी हुई, और फिर कौसर को भी कहा गया कि भाई देखें आपके भाई की वॉइस निकली है। बजाय इसके कि वो भाई को समझाती, वो मुसलसल वीडियो बनाता गया सितारा वालों पे और धमकियाँ देता गया। और फिर कौसर खुद भी जो है
एटीट्यूड इस तरह का। उसी दौरान इनकी एनिवर्सरी आई, साजिद केक लेके गया, उसने कहा जा अपनी फलानी के साथ केक काट, मतलब सितारा के बारे में कहा। फिर उसके बाद पता नहीं एक और कुछ वाकया था, तो उसमें भी यही कहती है मैं नहीं हूँ, तेरी फलानी होगी, मतलब इस तरह से सितारा को फिर टोंट मारना शुरू हो गई और वो मामला बढ़ गया। इधर से भाई की वॉइसेस निकल रही हैं, उधर से वो साजिद के व्लॉग में टोंट मारती थी सितारा को। तो ये चीज़ें तो ऑलरेडी मज़ीद फिर ख़राब होना शुरू हो गई कि ये क्या बात हुई। तुम्हारा भाई कहता है फेम ने मेरी बहन के साथ नाम से लेती है, उल्टा सितारा इनके साथ इतना भला करती है, इनको घर लेके दिया, सितारा ने भी हाथ खींच लिया। सितारा ने भी शायद कहा होगा कभी ये घर के किराए शराए जो देते हैं, अब सॉरी टू से मैं तो नहीं देने वाली, क्योंकि ये हर बार मुझे ही नीचा दिखाते हैं और मैं इनके सामने बिच्छी रहती हूँ। मतलब उनके बच्चे के खिलौने लेना, उनके कपड़े लेना, उनकी टेक केयर करना, ये भी बड़ी बात होती है। उसके बाद घर के खर्चे अफोर्ड करवाना, सारा कुछ, उसमें भी वो नहीं कंजूसी करती थी कि अच्छा चलो मेरे घर जो चीज़ें आ रही हैं इसके घर भी आएँ। उसको घर लेके मतलब एक फैसिलिटी दी हुई, शौहर के साथ रखा हुआ, वरना साजिद ने साफ लफ्ज़ों में कहा था कि भाई मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता इस्लामाबाद। फिर खैर इनके आपस में चपकलिश जो भी हुई बिहाइंड द कैमरा, साजिद की और कौसर की जो भी मसले मसाइल हुए, लड़ाइयाँ हुई, फिर उसके बाद कौसर को ये छोड़ के आते हैं। और ये बंदी जब इसे पता है मामलात ख़राब हुए पड़े हैं, अब साजिद चलो बुला रहा है, मैं मतलब मेरे आने से मतलब मैं अपने घर में बैठूं, वो लोग आए, मैं वेलकम करूं, वहीं पे हमारे मामलात ही ख़त्म हो जाने हैं, जो गिले शिकवे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, यही मौका है। साजिद ने भी कोशिश की कि देखो मामलात उधर भी मेरे बड़े घर से भी जो है नाराज़गी है, वो लोग तुमसे नाराज़ हैं, अब तूने अगर उनके साथ सही रहना है, सुलह करनी है, मामलात ख़राब हुए पड़े हैं, अगर हमने इसको दुरुस्त करना है तो चुपचाप तुम आ जाओ अपने घर और अपने घर की सेटिंग करो और हमारा वेलकम कर लेना, वहीं पे मामला ख़त्म हो जाएगा, बच्चे भी आपस में खेल लेंगे, मिल लेंगे। लेकिन ना भाई ना, कौसर ने तो शौहर की एक ना सुनी, मतलब उसकी तो कोई वैल्यू वर्थ ही नहीं रखती साजिद की कि ये है क्या, वो ये समझती है भाई थल्ले लगा है वो कहावत है ना कि भाई ये बीवी के नीचे लगा है, तो ये वही वाली बात है कि वो यही समझते हैं कि ये तो वैसे ही मेरे पे पागल है, दीवाना है। तो अरे नहीं 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 बीबी, ये तुम्हारी भूल है मर्द जो होता है ना, मर्द वक्ती तौर पे वो ये इनको एक अट्रैक्शनें होती हैं, उसके बाद तू कौन तो तू कौन, फिर उसके पहले बच्चे पहली बीवी। देखो कुछ भी हो, पहले वाली जो होती है ना, वो सारी मर्द की गेम नेम फेम सारा कुछ समझ चुकी होती है कि इसका है क्या, वो उसी चीज़ में ढल चुकी होती है। अगर वो अपनी बात मनवाते हैं तो उसकी पहले मानते हैं। पहली बीवी शौहर को बच्चे की तरह रखती है, दूसरी कहती है मुझे खुद को बच्चा बना के रखो। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बंदा इरिटेट हो जाता है। ये औरत को समझा समझा के हम लोग थक गए, उल्टा कौसर हो गई या उसका भाई हो गया, ये लोग आते हैं और हम कुछ रिएक्शनिस्ट को पकड़ के टारगेट करते हैं कि हमारा घर ये ख़राब कर रहे हैं। तो अल्लाह के वो बंदे हो, आप लोग अपने दुश्मन खुद हैं। आपको सिखाने पढ़ाने की या आपको या आपके हस्बैंड को सिखाने पढ़ाने की किसी को क्या ज़रूरत है, आप खुद ही अपने शौहर की दुश्मन हैं। उसका कहना नहीं मानती, वह लाडो परी बनी फिर रही होती है, लाडो परी, मैं लो 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 लो। भाई अब तू उम्र सीधा खातून है, बच्चा हो गया, अपना घर बार देख, अपनी जिसकी तू सौतन बन के आई है उसके साथ हालात मामलात दुरुस्त करके देख। तुम्हारे बच्चे का फ्यूचर है, तुम्हारे बच्चे का फ्यूचर जुड़ा हुआ है उनके साथ, तुम्हारा खुद का भी फ्यूचर जुड़ा हुआ है। सीधी सी जो बात है, तू तो खुश नसीब है कि तुम्हें सितारा जैसी बंदी मिली जो कि एहसास करती है और यकीनन एहसास करती है। अरे कौन अपनी सौतन को अपने बराबर उतने महंगे कपड़े पहना के बराबर खड़ा करता है, उसको अच्छे से तैयार करता है। मुझे याद है एक दफ़ा ईद पे ऐसे ही मुंह हाथ धो के सुर्खी लगा के ना लोन का जोड़ा अपनी तरफ से नया पहन के गई, वहाँ गई तो डल डल लगे कौसर। सितारा ने उसी टाइम रेडीमेड का एक सूट इसको पहनाया, सूट पहना के फिर उसके बाद इसका मेकअप करवाया, चूड़ियाँ पहनाई, कंघी शंगी कराई और फिर अपने बराबर खड़ा करके शौहर के दूसरी साइड खड़ा करके फिर फोटो सेशन किया ताकि ये बिल्कुल डल ना लगे। अगर वो इसको वाकई नीचा दिखाना चाहती तो इसको बिल्कुल वैसा ही खड़ा कर देती जैसे वो गई थी,
लेकिन नहीं, वो अपनी बराबरी पे लेके आ रही थी, बराबरी पे लेके खड़ा करती है, फिर भी ये लोग उसके सर पे ही डंडे मारते हैं। खैर यहाँ पे साजिद ने तो भाई खुलेआम पहली बार जो है कौसर के लिए इसी तरह की वीडियो बनाई और कहा है कि वो अपनी अनाम में बैठी है तो बैठी रहे, मैं भी अब नहीं झुकने वाला। ओए होए होए होए, कहते हैं जिद पकड़ी हुई है इसने कि नहीं जाऊंगी, जिद पकड़ी हुई है, नहीं जाऊंगी तो ठीक है ना जाओ। तो उसके बाद उन्होंने कहा मैं भी नहीं आ रहा हूं। देखो ये अब हम बिल्कुल पक्का नहीं कह सकते कि साजिद जो है अब कभी जाएगा ही नहीं, सही है, ढेल शेल तो होगी, क्योंकि अब है बच्चे का बीच में मामला। क्या ख्याल है लड़कियों, ऐसे ही है ना, अब बच्चे का भी बीच में मामला है, तो हो सकता है देर सवेर सुलह तो इनकी शायद हो, लेकिन साजिद जिस तरह वो पहले तूतड़ी लेके फिरता था, तू 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 तू, हैं, जैसे उसके पीछे पीछे भागता था तूतियां बजा के, तू तक तू तक तू तक तूतियां हो कौसर, हैं, अब वो नहीं करेगा। उसने सीधा सीधा बोल दिया है, कहते हैं कि मुझे भी पीछे भागने की आदत नहीं है, सही है जी, मैं एक तो जो है झगड़ा नहीं करता। अच्छा, ये उन्होंने अपनी सफाई भी दी है, साजिद ने बाकायदा तौर पे सफाई दी और कहा है पहली बात तो मैं झगड़ा करता ही नहीं हूँ, आदत ही नहीं है मेरी, मैं जो है झगड़ा नहीं बल्कि मैं इस्लाह की बात करता हूँ, सुलह सलूक से चलता हूँ, सुलह के साथ चलता हूँ, सलूक के साथ चलती हूँ ताकि बदमज़गी ना फैले, मैं इस तरह का बंदा हूँ। बाकी जो है उसे कोई गलत समझे या सही समझे ये उनकी मर्ज़ी है। मैंने अच्छे लफ्ज़ों में और प्यार से बोला था कि इब्राहिम को भी ले आओ और बाइक भी ले आओ। अच्छा, अगली कैसी बात है, इतनी ज़िद्दी है, खुद तो नहीं आई, मोटर बाइक भी नहीं भेजी मोटर बाइक भी नहीं भेजी उसने, कैसी बात है। मैं सोच के ही हैरान हो रही थी, मैंने कहा देखो मोटर बाइक उसे प्यारी है, साजिद प्यारा नहीं है खैर, कहते हैं कि ना बच्चे को लेके आई ना मोटर बाइक लेके आई, और जो है अभी तक अना बना के बैठी हुई है, तो मैंने नहीं जाना तो कभी भी ना जाए, कोई बात नहीं, कोई मसला ही नहीं है। बाकी कोई ये ना समझे कि मुझसे सितारा वीडियो बनवाती है, वो ताने देती है ना मोहतरमा कौसर, वो ताने देती हैं, वो कहती हैं कि भाई इससे जो है वीडियो तुमसे उसी ने बनवाई होगी, ऐसी ने बनवाई होगी, मैं नहीं मानती, ऐसी ने वीडियो बनवाई होगी। तो वो कहता भाई मेरे तो वो नहीं बनवा दी वीडियो, मेरे अपने भी कोई ख्यालात जज्बात ने तो कहते हैं कि नहीं मुझे ना वो कोई मशवरा देती है ना मुझसे वो वीडियो बनवाती है, मैं अपनी मर्ज़ी से वीडियो बनाता हूँ, और बाकी जो अल्फाज जो मेरे होते हैं ना वो मेरे अपने ज़ाती अल्फाज होते हैं, वो मैं खुद के दिल की बोलता हूँ, मेरे खुद के फ़ैसले होते हैं। साजिद ने जनाब अपना फ़ैसला यही सुनाया है कि तू हुण उत्थे बह, जिथे दी खोती उत्थे जा खलोती ਇਹਦਾ मतलब तो यही हुआ ना, जिथे दी खोती उत्थे जा खलोती। खैर उसके बाद जो है वाज़े तौर पे साजिद ने बताया कि भाई ए हुण सीधा सीधा ए ना कोई फ़ैसला सुना दे या दिमाग में ले आए कि सितारा ने वीडियो बनवाई होंगी, तो नहीं, ये मेरे खुद के फ़ैसले होते हैं। तो आप लोगों को याद होगा सितारा ने जो है जब आसम की ये चीज़ें वगैरह आई थी, वॉइसेस वगैरह आई थी सितारा के अगेंस्ट, जो कि उसे बहुत बुरा लगा कि यार मेरी तो इनसे ना कोई दुश्मनी, ना कोई लड़ा, ना कोई देना, ये भी पीछे बैठ के मेरे खिलाफ प्लानिंग करते हैं, कौसर के भाई भी और कौसर भी। तो उनको शदीद दुख हुआ कि मैं तो इन्होंने नाल बड़ा अच्छा चल रही हैं, बहुत ज़बरदस्त, इनसे कभी उम्मीद किसी चीज़ की लगाई ही नहीं है, तो ना कोई ऐसी बात। लेकिन फिर सितारा ने वीडियो बनाई थी और कहा था मेरे मायके वालों में से कोई भी हैंगी बहंगी करता है ना तो फ़ौरन फटाक से साजिद साहब की वीडियो आ जाती है, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं होता, मुझे पता ही नहीं होता। ये जब सारा कुछ यूट्यूब पे आ चुका होता है, ये डाल चुका होता है कम्युनिटी या वीडियो, फिर पता चलता है मुझे। लेकिन इस बार उसकी वीडियो नहीं आई। चलो देखते हैं इधर भी जवाब देता है
या नहीं देता। तो वहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि सितारा को बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता होता। वो साजिद साहब के खुद के अल्फाज होते हैं, लेकिन इसी को कहते हैं बड़ापन, कि वो अपने फिर भी शौहर की लाज रखती ज़रूर है। हालांकि बहुत सारे ऐसे फैसले होते होंगे जिससे सितारा को बड़ा इख्तलाफ होता होगा साजिद से, लेकिन वो ज़िद नहीं करती। वो आप लोगों को याद होगा पिछली गर्मियों में साजिद और सितारा की लड़ाई हो गई थी। अच्छा, 2 दिन उसने इंतज़ार किया साजिद का। ये कौसर के लिए अकल की बात है कि जिस बंदी ने 16-17 साल अपने शौहर से गुजारे हैं, उसकी अब बात सुनो तुम। 2-3 दिन लड़ाई रही है। साजिद नहीं गया ऊपर मिलने के लिए सितारा को, नीचे बैठा था डाइनिंग टेबल पे, चली गई है। जाके 2 गिले भी किए, शिकवे भी किए कि देखो तेरा भी निकाह है मेरे नाल, मेरा भी तेरे नाल निकाह है, जैसे तेरी मतलब जैसे तुम्हारी वर्थ है ना वैसी मेरी भी वर्थ है, लेकिन मैं फिर खुद चल के आई हूँ। वो चली गई, अपने शौहर को मना लिया, फिर वही दोबारा से ज़िंदगी की दोबारा शुरुआत शुरू हो गई। क्योंकि सितारा को मैस नहीं चाहिए था। बच्चों को देखती है वो कि यार कभी कभी खुद भी झुक जाना चाहिए। तो अब वो अगर झुक गई तो उससे कोई प्रॉब्लम थोड़ी बात है, या वो गलत थोड़ी किया था उसने, बहुत अच्छा किया, अपने घर को सेट सूट कर लिया। अगला बंदा भी खुश हो गया कि चलो ये खुद आई है मनाने के लिए, इसमें भी वो खुश हो जाते हैं मर्द हजरात। लड़कियों, आपके घर में भी ऐसा हो ना मसला, हस्बैंड वाइफ में तकरार, कभी भी जिद नहीं करनी, कोई नहीं मैनू आएगा मनाएगा, कभी कभी खुद भी जाके बहाने से बोल लिया करो, मामले को उत्थे ही ख़त्म करो, वरना आवाजारी रहेगी, परेशानी रहेगी, जहनी तौर पे अजियत में रहोगे, क्या फ़ायदा है। सुलह कर लो, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। मैं कहनी हूँ कोई ऐसे सुरखाब के पर नहीं है जो नीचे कुड़ुम होके गिर जाएंगे। कर लिया करो सुलह, इसी में वो उनकी खुशी है। समझो वो बच्चा है, शौहर को थोड़ी देर के लिए बच्चा समझ लो, बच्चा जिद कर रहा है, चलो मना लेती हूँ तुझे। सही है। हाँ, आप लोग भी ऐसे कर लिया करो, ये बहुत अच्छी बात होती है। तो भाई ये कौसर को भी सीखना चाहिए कि 17 साल हैं, 17 साल पहले की उनकी जो है शादी है। हालांकि वो अपना मज़ीद वो कहते हैं ना कि तुरा अपना ऊपर रखने के लिए जिद करके बैठी रहती, आप पे आएगा मनाएगा, लेकिन नहीं, वो खुद चली गई। उसने कहा आप आजा मेरे बेलिया, करिए सुलह। खैर यहाँ पे जो है कहते हैं मैंने अपना फैसला सुना दिया है, बाकी कहा मैंने जो कहा है सही कहा है। और बाकी हाँ, कुछ लोगों को चाहिए अपनी पहचान खुद बनाएं। जब सितारा बुरी है तो बुरी ही सही, फिर उसकी पिक्चरें क्यों लगाते हो? दूसरों की पिक्चर लगाओ, उसकी पिक्चर भी लगाते हो, वो है भी बुरी तुम्हारी नज़र में, तो फिर हट जाओ, ऐसी चीज़ें करने से हट जाओ। ये नजमा के लिए था, क्योंकि फ़ारूक और बच्चियां मिलने के लिए आई थी। वीडियो ना सितारा की तरफ से बनाई गई, ना उनकी तरफ से बनाई गई, लेकिन बेनिफिट ले रही हैं 2 दिन से नजमा ने खासकर जो ये थंबनेल लगाया था, अम्मा, सितारा, फ़ारूक और अपना, उस पर लगता है साजिद साहब को गुस्सा आया और उसने सीधे लफ्ज़ों में कहा कि भाई पहले हमारी कुत्ते वाली करवाती आई हो, गालियाँ देती आई हो, बुरा भला कहती आई हो, बहन भाई को नहीं रोकती, बाप को नहीं रोकती, और ऊपर से हम पे चढ़ाई करती हो, फलाने को रोको, फलाने के रोको, मेरी सपोर्ट करो। फिर तुम कहती हो दरवाजे बंद कर दिए, मैं थूकती भी नहीं हूँ, मेरे अपने रास्ते, इनके अपने रास्ते। तो जब हम हैं ही बुरे तो आप हमारी पिक्चर हटा क्यों नहीं देती? खासकर सितारा की मत लगाएं, सितारा की पिक्चरें, ठीक है ना। तुम हेटरों की पिक्चरें लगाओ। ये उसको कहा है नजमा ने लगाई थी। जो मुखालफिन थे सितारा के, उनकी जो है कम्युनिटियाँ लगाई थी। उन्होंने, साजिद ने कहा कि देखो सितारा तो तुम्हें अच्छे मशवरे नहीं देती, हाँ हेटर लोग जो हैं तुम्हें बड़े अच्छे मशवरे देते हैं, तो आप उन्हीं के ही मशवरे मानिए और सितारा को साइड कर दीजिए। सितारा ने वैसे तुम लोगों के लिए किया तो बहुत कुछ है, तुम लोगों को आगे लेके आई, तुम्हारी पहचान बनाई, लेकिन अब जब पहचान बन गई तुम लोगों की, तो तुम लोगों ने ग्रुप बना लिए और अपना अपना खेलने लगे और सितारा को नीचा दिखाने लगे। कहता है कि तुम लगाओ उन हेटर्स की कम्युनिटी जो तुम्हें अप्रिशिएट करते हैं, तुम्हारी वाही करते हैं, तुम उन्हीं की लगाओ ना भाई, ठुकाई भी करते हैं इसकी। ओए बड़ी
बड़ी वाली करते हैं, चंगी बल्ली कर देते हैं। कहते हैं तुम सितारा को नीचा दिखाने के लिए ये सारा कुछ करती हो। अब ठीक है, उन्हीं लोगों की लगाओ पिक्चरें भी, फोटोएं भी और कम्युनिटियाँ भी। बाकी जो है सितारा की पिक्चर मत लगाओ, और उसके बाद जो है उन्हीं की लगाओ जो तुम्हें जो है तुम्हारी नज़र में तुम्हारे वो सगे हैं, तो तुम उन्हीं लोगों की लगाओ। ये नजमा के लिए वैसे बिग जवाब था, क्योंकि नजमा ना हर कुछ देर बाद यू टर्न लेती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए रिश्तेदारी में। वैसे तो तुम कहती हो हमारी बेटी है, बहन है, फिर जब कोई ऐसी वैसी बात हो फिर वहाँ पे उसे मार्जिन नहीं देती, उसके ऊपर चढ़ाई कर देती है कि इसको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। जब शादीशुदा बेटी पे बात आती है तो कहती है देखो वो शादीशुदा है, वो उसके ससुराल जाने वो जाने। तो भाई सितारा भी शादीशुदा है, अब उसका ससुराल यही है, मतलब हस्बैंड ही हो गया ना। अब उसका हस्बैंड जो भी करे, उसका ससुराल भी वही है, शौहर भी वही है, साजिद। तो अब वो भी जो डिसीजन ले, फिर आपको भी नाराज़ नहीं होना चाहिए। मैं खैर कहती हैं कि मेरी जो है बाकी मैं कहना चाहूँगा, मेरा सेकंड साला है, सेकंड हैंड कह देता, कहता बाकी मेरा सेकंड साला जो है उनकी तो बोलती बंद ही हो गई है। जो मेरी कम्युनिटी और वीडियो देखते ही आ जाता था, अब उसमें शऊर लगता है आ गया, अकल आ गया है। अब वो काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना रहा है, लगता है समझ आ गई है। अगर उसकी और वीडियो आती तो मैं पहले ही कह चुका था कि फिर मेरी लास्ट वीडियो होगी और मैं वो लास्ट वीडियो बनाऊंगा, आखिरी वीडियो होगी। लेकिन वो अब नहीं आया। दम दबा के भागा 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 भागा, दम दबा के भागा। अरे भाई उसके भी बड़े पर निकले हुए थे। कहते हैं जब ये लोग चुप हुए तो कंट्रोवर्सी खत्म। ये आसम को जवाब दिया साजिद ने कौसर के भाई को, कि वो भी आ जाता था हर दूसरे दिन, तो वही कंट्रोवर्सी करता था तो हमें दलील करवाया जाता था। कहता है जब से ये मैंने रिएक्शन लास्ट वाला बोला है उसके बाद वो चुप हो गया है। जब ये लोग चुप होते हैं तो कंट्रोवर्सी ख़त्म हो जाती है, वरना ये लोग खुद जो है हेटरों को मौका देते हैं और हेटरों को चीज़ें प्रोवाइड करते हैं और फिर वो लोग हमें जलील करते हैं। बाकी दूसरे लोग जो हैं वो अब सितारा की पिक्चर डीपी से हटा दें और अपने थंबनेल से हटा दें, अपने चैनल अपनी पिक्चर लगाएं, अपनी पहचान बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये था एक किस्म से बहुत बिग तमाचा साजिद की तरफ से उन लोगों को जो इनकी कदर नहीं करते, लेकिन ये उनके सामने डुल 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 जाते थे। ठीक है जी, उसमें आसम है, उसमें नजमा है, कौसर है, सबको जवाब दिया है साजिद ने और अच्छा खासा हैप्पी न्यू ईयर का तोहफ़ा दिया है। तो खैर नाज़रीन, इसके साथ ही अभी इसके बाद अहम वीडियो और आने वाली है, उसका भी वेट कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।